किसी को भी सैटिस्फाई करना इतना आसान तो होता नहीं, लेकिन अगर आप कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप आसानी से किसी को भी एक हद तक सैटिस्फाई कर सकते हैं। फिर भले ही आप कोई बिज़नेस डील कर रहे हों या आप अपने फ्रेंड सर्कल में या घर परिवार में ही किसी को सैटिस्फाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मैं कुछ ट्रिक बताऊँगा। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो 100% आप दूसरों को सैटिस्फाई कर पाएँगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज और वेलकम है आपका हमारे चैनल हुनर पापा में। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर हमें किसी को सेटिस्फाई करने के लिए, सपोज कीजिए आप अपने किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं या आप कोई भी स्कीम आपकी है जिसको आप दूसरों को देना चाहते हैं, उसके बारे में किसी को बताना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि सामने वाला आपकी स्कीम को ख़रीद ले या आपके जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट को ले ले, तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नॉर्मली अगर आप स्टार्टिंग में ही किसी को कोई प्रोडक्ट ऑफ़र करते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, आप ये ले लीजिए, या मेरी ये स्कीम है, आप इस स्कीम को ले लीजिए, तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको नेगेटिव पॉइंट बोल दे या नो कर दे कि मैं तो ये नहीं लेना चाहता है, मेरा तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो फिर आपका कोई आगे इफ़ेक्ट बचता ही नहीं है, आपके पास कुछ वर्क करने के लिए आगे कुछ बचेगा ही नहीं और आपका वहीं पे वो प्रोडक्ट ख़त्म है। आप उसको तो मुश्किल ही होगा कि आप उसको दोबारा सेटिस्फाई कर पाएँ। लेकिन अगर आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को किसी को देने से पहले उसके बारे में कुछ बातें करते हैं, उसके बारे में कुछ ऐसी पॉजिटिव बातें करते हैं, उसके 4-5 जो स्पेशलिटीज़ हैं कि कोई प्रोडक्ट अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उसको उसके बारे में बताते हैं कि आपके लिए कैसे यूज़फुल हो सकता है, उसके बारे में पहले 4-5 पॉइंट बताइए। कोई भी आपकी स्कीम है उसके बारे में 4-5 पॉजिटिव बातें बताइए कि अगर आप इस प्रोडक्ट को या इस स्कीम को लेते हैं तो इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर में आपको ये फ़ायदा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कस्टमर का उसमें इंटरेस्ट बने और वो हो सकता है फिर आपसे सेटिस्फाई होकर आपकी प्रोडक्ट को ले ले या आपकी उस स्कीम में इंटरेस्ट अपना बना ले। नॉर्मली किसी भी चीज़ को देने से पहले, कोई भी प्रोडक्ट या अपनी किसी भी स्कीम को किसी को बताने से पहले उसके बारे में पहले कुछ पॉजिटिव बातें कीजिए ताकि कस्टमर का इंटरेस्ट उसमें बने और फिर वो उसको लेने के बारे में सोचे। और जब आप उसके बारे में पॉजिटिव बातें और बताएंगे तो हो सकता है फिर वो उसको ले भी ले। कभी भी एकदम से सीधी बात ना करें, पहले कुछ ना कुछ लॉजिक हमेशा देना चाहिए अपने। मान लिया आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो पहले उसके बारे में कुछ लॉजिक दीजिए, कुछ ऐसी बातें बताइए जो उसके कस्टमर को लगे कि हाँ ये यूज़फुल है मेरे लिए। और हमेशा पहले कुछ अपने कस्टमर से या आपके सामने, सपोज कीजिए आप किसी हॉल में भी हैं और आपके सामने सैकड़ों लोग अगर बैठे हुए हैं और आप उनको अपने किसी प्रोडक्ट या स्कीम के बारे में बता रहे हैं, तो पहले आप ऐसे क्वेश्चन पुटअप कीजिए, ऐसे क्वेश्चन उनको पूछिए जिसमें कहीं ना कहीं यस हो या जिसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट हो। जैसे कि आप उसके बारे में कोई भी ऐसी बात कीजिए जिसमें ज़्यादातर लोगों को यस बोले हों, ज़्यादातर यस बोले या उनकी गर्दन ऐसे हिल रही हो, तो आप सैकड़ों लोग भी आपके सामने बैठे हैं तो आप ये नोटिस कीजिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो आपकी बात से कहीं ना कहीं सहमत हो रहे हैं। आप जो भी उनसे पॉजिटिव बातें कर रहे हैं वो उसको कहीं ना कहीं यस कर रहे हैं कि हाँ ऐसा तो होता है ना। तो आप उनको नोटिस कीजिए, पहले आप उनके साथ ही अपनी डीलिंग को कीजिए, उनके साथ डील कीजिए। पहले आप उनको सेटिस्फाई कीजिए और फिर बाकी जो बचे हैं, सपोज कीजिए 100 में से आपने 10 को भी सेटिस्फाई उनमें से किया, तो उन 10 को फिर हटा करके जो बाकी 90 बचते हैं आप उन 90 के साथ डीलिंग स्टार्ट कीजिए। और अगर वो नॉर्मली आपकी बातों से सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो फिर आप उनको अलग अलग वीडियो क्लिप के द्वारा या अलग अलग ऐसे पॉजिटिव या कुछ ऐसी स्पीच या अलग अलग लोगों के द्वारा उनको ऐसा उनके ऊपर इफ़ेक्ट डालने की कोशिश कीजिए कि वो भी धीरे धीरे आपके साथ जुड़ जाएं। यानी कि आपको डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को नहीं बेचना, पहले यस का एक भाव सब कस्टमर के अंदर आना चाहिए, उनका एक इंटरेस्ट आपके अंदर बने, उनको लगे कि जो सामने अपनी स्कीम को हमें दे रहा है कहीं ना कहीं ये बंदा पॉजिटिव है। क्योंकि पहले आपके अंदर उसको विश्वास होना चाहिए, आप में विश्वास बनेगा तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे आपकी बातों में विश्वास करेगा और फिर आपके प्रोडक्ट के साथ भी वो जुड़ जाएगा। और एक बात थोड़ी अटपटी तो है, लेकिन सपोज कीजिए आपके किसी सेमिनार में भी आप हों और वहाँ पे सैकड़ों लोगों को आप कोई स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, अपने किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमेशा उन लोगों के बीच में अपने कुछ ना कुछ तो 10-20 आदमी ऐसे रखिए जो कहीं ना कहीं आपके फेवर में बात करते हों। यानी कि या तो वो इनडायरेक्ट रूप से आपसे जुड़े हुए हों या वो आपके ही आदमी क्यों ना हो।
कोई भी बड़े से बड़ा लीडर क्यों ना हो, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आप देखते होंगे या बड़े बड़े लीडर हैं, तो उनके जो सामने भीड़ होती है उसमें ज़्यादातर उनसे जुड़े हुए लोग भी होते ही हैं। ज़्यादा नहीं तो 10 से 20% लोग उनके आदमी होते हैं जो उनकी बातों को बीच में कहीं ना कहीं यस करते रहते हैं, उनकी बातों पे क्लैपिंग करते हैं, उनको यस यस एक ऐसा पॉजिटिव साइन बीच में निकालते रहते हैं कि जिससे जो साइड में दूसरे लोग जो बैठे हुए हैं उनको लगता है कि यार ये इंटरेस्ट दिखा रहा है तो मुझे भी शायद इसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोग उससे इफ़ेक्ट होते हैं और जुड़ जाते हैं। तो आपको ध्यान ये भी आप एक ट्रिक लगा सकते हैं कि हमेशा भीड़ में अपने भी 10-20 आदमी आप रख सकते हैं। और ऐसा सिर्फ आप नहीं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो भी इस ट्रिक को फॉलो करते हैं, क्योंकि इससे ईजिली बराबर वाले को इफेक्ट पड़ता ही है। सपोज कीजिए आपके बराबर में कोई बैठा है और वो यस बोलता है तो कहना कि आपके ऊपर भी एक लगता है कि यार ये यस बोल रहा है तो शायद ये अच्छा ही होगा, तो वो भी यस कर सकता है। तो ये भी एक ट्रिक हो सकती है कि आप सामने वाले को कैसे इफेक्ट डाल सकते हैं। तो ये छोटी सी बात है, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए यूज़फुल रही होंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसको दूसरों तक भी शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि फ्यूचर में भी आपको मैं ऐसे अलग अलग टॉपिक पे कुछ ना कुछ आपको यूज़फुल बातें बताता रहूँगा। थैंक यू।